जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सर्किल के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम एक सवाल के माध्यम से समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक सर्किल है, उसकी दो कॉर्ड दे रखी हैं। ठीक है, यानी कि जीवा दे रखी हैं। तो हमसे यहाँ सर्किल की रेडियस निकालने को बोलता है। ये एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा हुआ सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, ये कह रहा है, सवाल कहता है माना कि ओ एक वृत्त का केंद्र है तथा ए बी और सी डी जो हैं एक ही तरफ जो हैं जीवाएं हैं, यानी कि वृत्त के त्रिज्या की एक ही तरफ जो हैं दो ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, यानी कि कॉर्ड हैं। ठीक है, और ओ पी ए बी पर लंब है और ए क्यू सी डी पर ओ क्यू सी डी पर लंब है। यदि ए बी 10 सेंटीमीटर, सी डी 24 सेंटीमीटर और पी क्यू 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। यानी कि हम इसमें हमें वृत्त का डायमीटर निकालने को बोला है। ये कह रहा है कि हमारा ये सर्किल है, इसका ये ओ सेंटर है। ठीक है, अब क्या है, दो कोड खींची गई हैं और वो एक ही तरफ खींची गई हैं, यानी कि सेंटर के एक ही तरफ खींची गई है। एक हमारी कोड हो जाएगी ए बी। ठीक है, ए बी की जो लंबाई दे रखी है वो 10 है और सी डी जो है उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 24। यानी कि जो जितनी लंबी जीवा होगी वो सेंटर के पास होगी और जो जितनी छोटी जीवा होगी वो सेंटर से दूर होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ओपी जो है एपी पर लंब है, यानी कि ओपी जो है एपी पर लंब हो गया और ओ क्यू सी डी पर, ये ओ क्यू सी डी पर लंब हो गया। अब ये हमारा, अगर ये क्या हो गया, ये जो लंब है यानी कि पी क्यू जो है वो ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये ए पी जो है हमारी 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 की हो जाएगी। अगर हमारी ये सी डी जो है वो 24 सेंटीमीटर का है तो हमारा ये सी क्यू जो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और क्यू डी जो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें रेडियस निकालनी है, तो हम अगर सी पॉइंट से ओ पॉइंट को मिला देंगे तो ये कहलाएगी हमारी रेडियस। अगर ए पॉइंट को हम ओ पॉइंट से मिला देंगे तो हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। अब इन दोनों के बीच की यानी पी और क्यू के बीच की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। ठीक है, हम इस सवाल को ट्रिपलेट के माध्यम से सोल्व करेंगे। एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13। ठीक है, 5 12 13। ठीक है, इसमें ये देखो, अब देखो मैंने ये देखा यहाँ 12 दे रखा है, तो ये कितना होगा, एक तो हमारा 12 भी हो सकता है। ये कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा x का मान हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा, यानी कि इसकी रेडियस हो जाएगी हमारी 13। कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ सही करके लिख देता हूँ, ये कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, अब दोबारा देखता हूँ मैं दूसरे ट्रायंगल में देखता हूँ, ए पी क्यू में देखते हैं हम। ये अगर मैं इसको 5 माने थे तो ये 7 है, तो ये टोटल कितनी होगी, 12 और ये 5 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ये 13। यानी कि इसका जो डायमीटर हो जाएगा ये टोटल, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दोगुना, यानी कि 13 गुणा 2, यानी कितना हो जाएगा, 26। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 26।